अज्ञात वाहन ने अधेड़ को मारा टक्कर, जिला चिकित्सालय जाते समय रास्ते में हुई मौत। गगहा थाना क्षेत्र के चवरिया बुजुर्ग निवासी बुल्लन प्रसाद उम्र लगभग 55 वर्षीय गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोपहर में गगहा थाना क्षेत्र के चवरिया चौराहे पर कौड़ी राम जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे। उसी समय बढ़लगंज की तरफ से आ रहे अज्ञात कार वाहन ने ठोकर मार दी। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर मौजूद लोग एवं गगहा पुलिस ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ी राम लेकर गए, जहां स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला चिकित्सालय गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में ही घायल की मौत हो गई। गगहा पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गोली मारकर निर्मम हत्या करवाने के मामले में हत्यारिन पत्नी और उसके 2 प्रेमी को आज बांदा पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांदा जनपद के भिसंडा थाना क्षेत्र के कैरी गांव से सामने आया है, जहां पर आज से 4 दिन पहले हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल ने 4 दिन पूर्व हुई हत्या का खुलासा करते हुए बताया है कि बालकरण, जो कि जेल में हत्या के मुकदमे 2005 से जेल में बंद था, इसी वर्ष जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद से लगातार पति पत्नी के बीच आपसी विवाद हो रहा था और पति को आशंका थी कि पत्नी का किसी से अवैध संबंध है, जिसके चलते पत्नी ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रचते हुए हथियारबंद बदमाशों को घर के अंदर दाखिल करवाकर पति की निर्मम हत्या गोली मारकर करवा दी थी। आज हत्यारिन पत्नी और उसके 2 प्रेमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कौड़ी राम गजपुर मार्ग पर वास्तुपार गांव के सामने अचानक पेड़ के गिर जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। प्राप्त सूचना के आधार पर लगातार हो रहे बारिश के कारण आज शाम 6 बजे के करीब कौड़ी राम गजपुर मार्ग पर वास्तुपार गांव के सामने अचानक पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा, जिससे बिजली के तार खिंच गए और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वास्तुपार शंभू दुबे ने बताया कि लगातार बरसात होने से पेड़ों के नीचे पानी लग जाने के कारण पेड़ अचानक सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। बिजली के तार पेड़ में फंस जाने के कारण विद्युत आपूर्ति रोक दी गई है। पेड़ को काटने के लिए मजदूरों को बुलाया जा रहा है। शीघ्र ही आवागमन शुरू हो जाएगा। ग्राम जीवकर में अज्ञात चोरों ने की चोरी। गगहा थाना क्षेत्र के जीवकर ग्राम पंचायत के करण राय निवासी रामकरण के घर के पीछे से बांस के सहारे छत पर चढ़कर चोर घर में घुस गए तथा एक कमरे में सो रही महिला को बाहर से कुंडी लगा दिया और उसके बगल के 2 कमरों से अटैची लेकर चले गए, जिसमें 2 लाख रुपए कीमत के विभिन्न प्रकार के जेवरात थे। वहीं जीवकर निवासी ओम प्रकाश यादव के घर टीन शेड के सहारे छत के रास्ते आंगन में पहुंच गए। बरामदे में रखा गया 2 बॉक्स उठा ले गए, उसमें भी 10,000 नकदी सहित जेवरात उठा ले गए। टूटा हुआ बॉक्स घर के 200 मीटर पीछे टूटे हुए मिले, जबकि यादव के घर के पीछे शंकर जी मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया था। काफी भीड़ भाड़ थी। दोनों परिवारों के लोग सुबह सोकर उठे तो चोरी की जानकारी मिली। पीड़ित ने इसकी सूचना 112 नंबर पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। पीड़ित परिवार ने इसकी लिखित तहरीर गगहा थाने पर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक कार्यक्रम में पहुंचे सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा भूल जाएं उत्तर प्रदेश में दोबारा आना। आइए जानते हैं सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने क्या कुछ कहा। नहीं आएगी और उनको ये सोच के चलना चाहिए, काहे कि अभी देखिए वो उनकी उम्र कम है और वो अब इस तरक्की को देखेंगे 30-40 साल बाद पता चलेगा कि कैसे राजनीति होती है। सोने की चम्मच हीरे की चम्मच से नहीं, गरीबों को मौका प्रभु महादेव दिए हैं
अब गरीब लोग चला रहे हैं इस देश को। प्रधानमंत्री मोदी जी हों, पूज्य योगी महाराज हो, जो भी गरीबी देख के आया वो अब इस भारत को चला पा रहा है, इस भारत को समझ पा रहा है। वो किसानों का दर्द हो, वो वंचितों का दर्द हो, वो दलित का दर्द हो, वो किसी भी गरीब का दर्द हो, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, हमारे शीर्ष नेतृत्व ही। हबीबगंज में हुए चेयरमैन के द्वारा पार्षद से मारपीट की घटना को लेकर पार्षद प्रतिनिधि मंडल गोरखपुर एसएसपी से मिला। वहीं गोरखपुर एसएसपी से मिलने के दौरान पार्षद ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सीढ़ियों की तरफ बढ़े, चेयरमैन साहब पीछे थे रामानंद जी के, आज ये रामानंद जी आगे थे। जो ही सीढ़ियों मतलब नीचे उतरने ही वाले थे तब तक पीछे से इन्होंने धक्का दे दिया उनको, और उनके इशारे पे वहां पे जितने भी उनके द्वारा बुलाए गए गुंडे थे सभी लोगों ने मारना पीटना चालू कर दिया। स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है। वहां से तुरंत कोड़िया भेजा गया, कोड़िया से फिर सदर हॉस्पिटल, वहां से फिर मेडिकल के लिए उनको रेफर कर दिया गया। थाने गए थे, थाने पे एसओ महोदय ने जो हम लोग को आश्वासन दिया, मगर 2-3 बार आश्वासन देने के बाद आज भी सुबह बुलाया गया था उनके द्वारा, मगर जो है वहाँ बुलाने के बाद जो है अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टर सुधीर गुप्ता, भूतपूर्व एसोसिएट और प्रोफेसर एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ने बताया कि निजी कारणों से वो मेडिकल कॉलेज से विगत कुछ माह पूर्व त्यागपत्र देकर छोड़ चुके हैं और वह पूर्ण रूप से अपने चिकित्सक सेवा ग्रीनलैंड हॉस्पिटल करीमनगर चारगांवा गोरखपुर में दे रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। क्या होता है कि एक लिमिटेड वर्क टाइम तक काम कर पाते हैं, और बहुत से डॉक्टर होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं भी और भी हम सेवा दे पाएं, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन रहता है। बहुत बार होता है कि अच्छा, एक प्राइवेट प्रैक्टिस का भी एक रहता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, तो आप चाह के भी अगर कुछ देना चाहते हैं तो नहीं दे पाते हैं। तो अगर हम बाहर करते हैं, बाहर प्राइवेट, हाँ, अगर ये जो प्रोजेक्ट है अगर सब जगह लागू हो जाएगा तो इससे आम जनता को भी बहुत फायदा होगा। क्योंकि जो डॉक्टर है अब कहीं ना कहीं अगर काम कर रहा है, सोसाइटी में ही तो काम कर रहा है, अगर थोड़ा पैसा भी ले रहा है, लेकिन इससे क्या होगा कि हॉस्पिटल पे लोड कम हो जाता है। इस तरह मेडिकल कॉलेज में जाइए तो इतना भीड़ रहता है, तो कुछ पेशेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी जाके बेचारे लाइन में लगे रहते हैं। अगर योग्य डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में, अगर हमने जिससे 11 साल तक काम किया, मैं एसोसिएट प्रोफेसर रहा, तो एक हमारा अपना अनुभव भी रहा है, तो उसका फायदा। जिले की पुलिस और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए लगातार कार्य करती रही। ऐसे में इन पुलिस कर्मियों के फिट बनाए रखने के उद्देश्य से रेड क्लिफ कंपनी के द्वारा आज कैंट थाने में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने फिट बनाए रखने के लिए विभिन्न बीमारियों से संबंधित फुल बॉडी चेकअप कराया। आई जानते हैं क्या कुछ कहा। से जो पुलिस विभाग के सौजन्य से हम लोगों ने ये कैंप लगाया, पुलिस विभाग के होते हुए हम लोगों को जो चैन और सुकून है, तो हम वही चाहते हैं कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग भी अपनी तरफ से वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाएं, स्वास्थ्य की जांच करा पाएं, जिससे हमें आपके प्रति एक सेवा भाव का मौका मिला है, तो वो सेवा भाव हम पहुंचा पाएं पुलिस बैच तक। और इस कैंप के द्वारा हम लोगों ने निःशुल्क जांचों का जो है एक प्रबंधन किया है, जिसमें हम लोग सारी निःशुल्क जांचें यहाँ थाने के सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 104वें मन की बात के तहत चल रहे कार्यक्रम को देखने के लिए मोहद्दीपुर में स्थित नहर रोड पहुंचे सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना, जिससे मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता और लैंडिंग को लेकर चर्चा की गई। वहीं गोरखपुर सांसद रविकिशन शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जिस हिसाब से हम देख रहे थे, बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। ये नहीं कि हम आए हैं तो ध्यान से सुनना है, या बोला गया है, या तो इस वार्ड को कहा गया मोहद्दीपुर वाले, लेकिन ये सब लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से सब लोग सीख ही रहे हैं कि कैसे इस देश को, जहां पर लोग कह रहे थे कि भारत का कुछ नहीं हो सकता जीवन में, 2014 से ये भारत जैसे बदला है, जैसे प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, सड़कें भी बन रही हैं, बिजली भी आ रही है, सुरक्षा भी है, व्यवस्था भी है, और खजाना हमारे भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनगिनत, अब भारत बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। सोने की चिड़िया जैसे जैसे पहले हुआ करता था, अब हम लोग किसी से कम नहीं है। अब हम लोगों को बस अमेरिका को डाकना है, अब हम लोगों को चाइना को डाक के आगे जाना है। वो शक्ति अर्जित करनी है इस भारत को,
और हमारे बच्चे, चूंकि सबसे बड़ी शक्ति जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पूरे विश्व में 90% विश्व बूढ़ा होता जा रहा है। ये बड़ा गौर करने बात है। और भारत ही एक ऐसा देश है जहां युवा 30 साल से कम, सबसे ज्यादा युवा विश्व में कहीं है वो हमारे भारत में है। तो भारत इसलिए भी आगे आएगा। और भारत की उम्र अभी बहुत कम है, 75 साल है, बाकी अमेरिका की 250-300 साल। तो भारत की बहुत उम्मीदें हैं। आज बड़ा मन की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधियों की पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु निरंतर कार्रवाई की जा रही। वहीं गोरखपुर के थाना खजनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऐसे चोर की गिरफ्तार किया गया जो लोगों को नकली सोना दिखाकर ठगी करता था। आइए जानते हैं गोरखपुर एसएसपी ने क्या कुछ कहा। इस संबंध में पुलिस को उसने इन्फॉर्म किया और तत्काल इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि काफी बड़ी रकम इसके द्वारा पे की गई थी। तो सभी सीनियर अधिकारी, एसपी साउथ साहब और विशेष रूप से जो हमारे सीओ खजनी हैं, उनके नेतृत्व में हमारी थाना की टीम, एसओजी स्वॉट की टीम, सर्विलांस की टीम, इस घटना पर एक टीम के रूप में इनके द्वारा काम किया गया और इस गिरोह को अरेस्ट किया गया है। इसके 3 सदस्य अरेस्ट किए गए हैं, 4 सदस्य इसमें अरेस्ट किए गए हैं और उनके पास से जो कैश है 10,85,000 रुपए जो इस घटना में उनके द्वारा लिया गया था, उसमें से 10,85,000 कैश रिकवर हुआ है। एक सोने का सिक्का भी इसमें जो है नकली भी इसमें रिकवर हुआ है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो भविष्य में घटना कारित की जानी थी उस संबंध में भी रिकवरी हुई है। इनके द्वारा अगली घटना नकली नोटों से संबंधित या चूरन वाले नोट जिनको बोला जाता है आम भाषा में, उसके गड्डी के ऊपर असली नोट लगाकर लोगों को झांसा देना की घटना का ये प्लान कर रहे थे। वो भी सारी चीजें रिकवर हुई हैं। लोकसभा 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, अपनी अपनी पार्टियां लोग मजबूत कर रहे हैं। वहीं गोरखपुर की अगर बात करें तो लोकसभा 2024 के चुनाव में अखिल भारतीय स्वजन हित पार्टी से लड़ेगी चुनाव। पूर्व मंत्री डॉक्टर के.सी. पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ये नवंबर तक तय हो जाएगा। हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो मुद्दों हैं, उन मुद्दों के आधार पर जो हमारा समर्थन करेगा। देखिए, राजनीति में स्वर्गीय काशीराम जी कहते थे कि राजनीति साधु सन्यासी के लिए नहीं बनी है, राजनीति सत्ता के लिए बनी है। हम जब लोकसभा में जाएंगे, हम जब केंद्र में मंत्री बनेंगे, हम जब कहते हैं तो हमारा तात्पर्य नहीं, हमसे नहीं है, हमारे समाज से तात्पर्य है। हमारे समाज के लोग जब केंद्र में लोकसभा में जाएंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार में जाएंगे, हम अपनी मांगों को पूरा करा पाएंगे। जब तक हम सत्ता में नहीं जाएंगे तो हम अपनी मांगें पूरा करा पाएंगे। तो हम इसी आधार पर पार्टी बनाए हैं कि जहां हमारा समझौता होगा, जो हमको हमारा हक देगा, उसके साथ हम रहें। ये पार्टी लोकसभा चुनाव में अपना भाग आजमाएगी? बिल्कुल भाग्य आजमाएगी, निश्चित तौर पर आजमाएगी। किसके साथ हमारा समझौता होता है मैं आपको बता दूंगा खुल करके। गोरखपुर एसएसपी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि गोरखपुर शहरवासी रहे सावधान। वहीं गोरखपुर में आए दिन देखा जा रहा है ठगी के शिकार के नए नए तरीके बता रहे हैं। वहीं गोरखपुर एसएसपी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ठगी या टप्पेबाजी की घटना करते हैं। विशेष रूप से इसमें जिसको ठगा जाता है उसको कहीं ना कहीं झांसे में लेकर उसको कोई चीज का विश्वास दिलाकर किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में कई बार आपको बताया जाएगा कि जिस गाड़ी में आप चल रहे हैं उसमें से कुछ तेल लीक कर रहा है। वो गाड़ी आप रोक के जब निकल करके जाके तेल लीक कुछ आप चेक करते हैं, उसी समय पीछे अगर आपका कोई बैग पड़ा है तो दूसरा व्यक्ति जाकर के उसमें से बैग निकाल लेता है। तो इसमें अनुरोध ये है कि यदि कोई व्यक्ति आपको इस तरह से इन्फॉर्म कर रहा है कि गाड़ी में कोई खराबी है या तेल लीक कर रहा है, तो अगर आपको चेक भी करना है तो अगर 2 लोग गाड़ी में चल रहे हैं तो एक जना जाके चेक करे, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो गाड़ी को लॉक करके ही चेक करें ताकि पीछे से कोई इस तरह से ना ले जाए। इसी तरह की एक और घटना होती है विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं के साथ, जब कोई आकर के ये बताता है कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है और जो भी आपके पास आभूषण है या नकदी है या और कोई मूल्यवान वस्तु है उसको आप पैकेट बना करके दे दीजिए ताकि सुरक्षित रहे। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि अगर पुलिस कहीं पर भी जनपद में कोई भी चेकिंग अभियान चलाती है तो वो वर्दी पहन करके प्रॉपर यूनिफॉर्म और प्रॉपर अधिकारियों के निरीक्षण में ही वो चलाया जाता है। और उस चेकिंग अभियान में आपके पास यदि कोई भी ऐसी मूल्यवान वस्तु है
या कोई आपका गहना है तो उसको कतई उतरवाया नहीं जाता है। आपके पास अगर जो भी अपनी चीज है वो आप अगर चेकिंग में वो सामने आती है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। कृपया इस तरह सादे वस्त्रों में अगर कोई आकर के आपसे ये बात कहता है तो उस पर कतई विश्वास। पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे की अध्यक्षता में फर्टिलाइजर के एसएसबी कैंप में जवानों को राखी बांधने के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वहीं एसएसबी के डीआईजी राजीव राणा सहित अन्य जवानों को बांधा गया राखी। सभी जवानों ने बहनों को रक्षा का लिया संकल्प। आइए जानते हैं डीआईजी राजीव राणा ने क्या कुछ मीडिया से कहा। राखी का था जिसमें 2 संस्थाएं से आए हुए जो है हमारे बहनें, उन्होंने हमारे हाथों में राखी बांधा। पहले डॉक्टर सत्या पांडे जी एक्स मेयर गोरखपुर, उनकी तरफ से टीम आई थी, और दूसरा जो हमारे ब्रह्मा कुमारी गोरखपुर के हैं उनकी तरफ से भी एक दस्ता टीम बहनों को आया, और उन्होंने बहुत अच्छा एक रंगारंग कार्यक्रम भी किया, और हमारे सारे अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवानों के हाथ में बहुत सारी राखी बांधे। सर, देखा जाए ये जवान घरों से दूर रहते हैं, इस तरह के कार्यक्रम से इनका मनोबल और साहस कितना पड़ेगा? जी बिल्कुल, और कुछ जवान जिनके जो परिवार यहाँ नहीं है उनको ज़रूर आज के दिन में महसूस हो रहा होगा कि मेरे परिवार नहीं है, लेकिन इनका यहाँ पर आकर के राखी बांधने से ये जो भी कमी थी वो। लगातार हो रही बरसात और नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने पर नदियों के जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। आपदा विभाग के द्वारा लगातार नदियों की निगरानी भी की जा रही है। वहीं गोरखपुर की अगर बात करें तो नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। साथ ही राप्ती नदी भी जो है वो उसमें भी बढ़ाव दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अभी वो अपने चेतावनी स्तर से भी नीचे है। तो इस दिशा में लगातार नदियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। नदी लगातार तटबंधों का भी निरीक्षण संबंधित क्षेत्र के एसडीएम साहब द्वारा और सिंचाई विभाग द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वर्तमान में जो रिपोर्ट है सभी तटबंध सुरक्षित है, कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जहां कहीं भी अगर हैवी रेनफॉल की वजह से जहां कहीं भी रेन कट्स वगैरह हुए हैं उसके भराव का काम भी संबंधित खंड द्वारा किया जा रहा है। अभी वर्तमान रत्नसाही दीप सीथा ने चंद्रयान 3 में दिया अहम योगदान। रत्नसाही गांव दीप सीथा पुत्री राम प्रसाद जायसवाल इसरो में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत है। उनका भी योगदान चंद्रयान 3 में रहा, जिससे क्षेत्र में हर्ष है। वो लोग अपना मेहनत किए हैं, मेहनत की सफलता पाए हैं बच्चे। शिक्षा दीक्षा ग्रेजुएट कहाँ से हुई है? ग्रेजुएट तो इसरो में ही केरल से, त्रिवेंद्रम। और उसके बाद मुंबई है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? राम प्रसाद जायसवाल। कौन सा काम पड़ेगा? ग्राम से कर रही हैं वैज्ञानिक बनी है, तो आप उस पर क्या खर्च किए? कुछ ही हुआ और क्या हुआ कि अपने घर में